हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक कहाँ पे जा सकता है और आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। हो सकता है कि आप इससे डिफर करें और हो सकता है कि आप इसके साथ अलाइन करें। और इस वीडियो में आपको वीकली एनालिसिस पता चलेगा तो आप पूरे वीक्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं जो कि है मंथली का। और अगर हम मंथली में देखें तो मंथली में एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आपको 4 मंथ्स का पहले देखने को मिल चुका है और ये 2 मंथ्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया जो कि जाना बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती, या तो थोड़ा सा पॉज लेगी और या तो थोड़ा सा पुल बैक लेगी। तो इसने गोल्ड ने पॉज लेने का यहाँ पे पॉज लिया है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें पिछले वीक मतलब कि पिछले मंथ मैंने आपको बताया था गोल्ड अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप आराम से ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, जो कि पिछले मंथ आपको फर्स्ट 2 वीक्स में 2 बार टारगेट ही मिल गया था। और अगर फिर से देखें तो इस मंथ फिर से एक डॉजी क्लोज हुई है और कोई भी अभी तक पुल बैक नहीं लगा है, ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से गोल्ड कंसोलिडेशन 2 मंथ्स का दे दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर साइड क्लोजिंग दे दे तो फिर से ये एक अच्छे खासे मोमेंटम के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर देखें तो इस मंथ अगर देखते हैं तो ये एक डॉजी में क्लोज किया है। फिर से आप वही सेम चीज लगा सकते हैं जो कि मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस मंथ में बताया था कि अगर इस डॉजी के ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि ये अपने विक्स को टच करेगा। और इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो विक्स लग चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है इस बार अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मंथली में सेलर्स बैठे हुए हैं तो इनके ऐसे लगना हो सकता है बहुत मतलब प्रिडिक्टेड टाइप का है। तो हो सकता है कि अपना ऑल टाइम हाई को टच कर ले या इसके ऊपर थोड़ा सा एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है लगभग इस पॉइंट के आसपास, तो वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। तो अगर लेकिन मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ देखने को गोल्ड मिले, लेकिन जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं इस डॉजीज का मतलब कि अगर मैं कोशिश तो ये करूंगा एक शॉर्ट की बढ़िया एंट्री मिल जाए जो कि टारगेट्स बड़े दे सकती है $200 या फिर थोड़ा और अगर ज्यादा पुल बैक देता है तो $300 तक का दे सकता है। लेकिन अगर हम वीकली में देखें तो जैसे कि मैंने पिछले वीक भी आपको ये बताया था कि यहाँ पे वीकली में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन बहुत अच्छा खासा हो चुका है। तो ऐसा ऐसा कोई भी चीज ये नहीं करती कि अगर कंसोलिडेशन में हमेशा कंसोलिडेशन करे या फिर कोई ट्रेंडिंग है तो हमेशा ट्रेंडिंग ही रहे। तो इसने ट्रेंडिंग मूव के बाद एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा टाइम के लिए दे चुका है। तो अब ये होना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेशन में 2-3 वीक्स और जाए। तो मेरे हिसाब से ये किसी एक साइड तो जाना कंफर्म है। और अगर देखें तो एक इसने 2 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाई थी, तो हो सकता है कि ये एक पुल बैक की तरह काम करे और फिर वापस से अपने डाउन साइड की तरफ स्टार्ट करे, क्योंकि एक मंथली को अगर हम कनेक्ट करते हैं वीकली से तो ये एक अच्छी थ्योरी हो सकती है नीचे की साइड की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। एटलीस्ट अगर आप देखें तो एटलीस्ट मैं इसके हाफ मतलब कि एटलीस्ट मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जब तक अपना हाफ लो ब्रेक नहीं करता नेक्स्ट 2 डेज मंडे ट्यूसडे में इसको आ जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। और मंडे ट्यूसडे में आपको अगर इसका यहाँ से स्टार्ट होगा वीक और यहाँ से आराम से इसके नीचे या थोड़ा सा दिखता है बीरिश साइड, तो आराम से ये अपने फिर से वापस रेड में क्लोज करके नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप एक चीज ध्यान रखें वीकली में कि ये एक रेड कैंडल तभी मैं देखूंगा जब ये हाफ मतलब कि 3300 के आसपास आता है, 3300 को ब्रेक करता है। तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रखें। अगर ये ब्रेक नहीं करता और अपने हाईज को धीरे धीरे करके टेस्ट आउट और ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर मैं वापस बुलिश साइड ही बैठ जाऊंगा और अभी भी बुलिश साइड ही हूं जब तक ये अपना हाफ नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता 3300 में। और तब तक मैं बुलिश एंट्रीज ही देखूंगा। डेली में अगर हम देखें तो इसने डेली में पहले अपने इस लो को मतलब कि स्विंग को टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अपने इस वाले डेली जो नेक्स्ट डेली था ये लिक्विडिटी लेके यहाँ से वापस से पुल बैक लिया है। तो ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पर शो कर रहा है डेली में। और मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट जब तक ये इस लाइन के ऊपर है 3300 के ऊपर है तब तक मैं बुलिश साइड ही हूँ। ये चीज आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हो सकता है ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने आराम से चला जाए। और अगर फिर 1 आवर में अगर देखते हैं तो 1 आवर में थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और मेरे लिए लास्ट सपोर्ट जो होगा, जो मान लीजिए वीकली या फिर वीकली के हिसाब से, क्योंकि ये आप चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ये मंथली का भी लास्ट सपोर्ट है और यहाँ पे आपको एक 50% का एरिया भी मिल रहा है वीकली में, तो ये वीकली का भी है। और फिर यहाँ पे 1 आवर में भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा सा दिख रहा है और मेरे हिसाब से ये फिफ्थ के जोन में भी आपको मिल जाएगा। ये आपको आराम से यहाँ पे फिफ्थ का जोन 50% का भी दिख रहा है,
जो कि एक अच्छा जोन होता है। तो मतलब कि सारे कॉन्फ्रेंसेस आके यहाँ पे मिलते हैं। अगर 3300 को होल्ड करता है तो गोल्ड ऊपर साइड जा सकता है, लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं करता है तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे साइड आपको डेली की स्विंग तक, मतलब डेली के लेवल तक मिल सकता है, जो कि आराम से आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहला। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स होंगे वो होंगे $300 के लिए। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, इस मंथ हो सकती हैं। और अगर इंट्राडे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक मैं बाइज ही देखूंगा। हो सकता है सेलिंग आए, लेकिन मैं सेलिंग प्रेफर नहीं करूंगा। तो सबसे पास का जो इंट्राडे लेवल है वो आपको ये है, ये पिछले डे का लो भी है। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा स्वीप करे और वापस से फिर ऊपर चढ़ जाए। यहाँ से आराम से आपको 250-300 पिप्स तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप बाइंग साइड देख सकते हैं, जो कि सबसे पास में जो मंडे को प्ले होने के चांसेस पूरे हैं। और अगर आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल्स थोड़ा सा अगर आपको मिल जाए, तो एक ये सेलिंग का आप एरिया देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ही रिवर्सल देगा। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट हायर हाई नहीं लगाती है, जब ऊपर जाती है तो हायर हाई के साथ साथ हायर लोज भी लगाती है। तो यहाँ पे आप छोटे मोटे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखें और उसके बाद ही सेलिंग में बैठा है। तो ये आपका वीकली एनालिसिस आपको बता दिया कि आपको इस वीक, अगर इस वीक इसके नीचे आता है, मतलब कि इसके 50% एरिया क्रॉस करता है, तो आपको ये रेड में कैंडल वीकली मिलेगी क्लोज होते हुए। और फिर उसके बाद ये फॉलो थ्रू होगा, जैसे कि आपको पता है मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे गई, इसका मतलब कि ये अपना नीचे की साइड जाने के लिए मोमेंटम तैयार हो रहा है। तो ये था वीकली एनालिसिस। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा।